हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर एसआई का 22 फरवरी का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों। तो सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा वो 100% रियल होंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। का वीडियो गाइस, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि उज्ज्वल का विलोम शब्द क्या होगा। तो उज्ज्वल का विलोम शब्द होता है धूमिल। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। विलोम शब्द की परिभाषा क्या होती है ये भी जान लीजिए। एक भाषा में किसी भी शब्द के विपरीत या उलट शब्द का विलोम शब्द कहा जाता है। इंग्लिश में विलोम शब्द को एटोनियम्स बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अंधकार का विलोम शब्द क्या होगा। तो अंधकार का विलोम शब्द होता है अंधेरा। देखिए गाइस, अंधकार के विलोम शब्द होते हैं तिमिस्त्र, तिमिर, अंधेरा, तम, अंधियारा, तमस। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तरार्ध का विलोम शब्द क्या होगा। तो उत्तरार्ध का विलोम शब्द होगा पूर्वार्ध। ये आपको ध्यान में रखना है। जो भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है वही क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम पूछे गए हैं। अगर आप हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर होंगे तो ये बात आपको अच्छे से पता होगी कि जो भी मैंने आप लोगों को जीके में पढ़ाया है जीके से क्वेश्चन आए हैं। जो भी मैंने आपको हिंदी में पढ़ाया है हिंदी से वही क्वेश्चन सेम टू सेम वही क्वेश्चन आए हैं। अगला क्वेश्चन था कि कर्क रेखा भारत से कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। स्थलीय भूमध्य रेखा के लगभग 23 डिग्री 27 एन अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। 17 देश ताइवान सहित जहां से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत से होकर जाने वाला एकमात्र अक्षांश मार्ग है। कर्क रेखा 8 भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। जिन 8 भारतीय राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है वो कौन कौन से हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है। कुल 8 राज्यों से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेगा गाइस। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मौलिक अधिकार कहां से लिए गए। तो मौलिक अधिकार यूएसए से लिए गए हैं। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं के रूप में मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि चक्षु का विलोम शब्द क्या होता है, ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन था कि टेहरी बांध कहां पर है। तो टेहरी बांध ये उत्तराखंड में है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। टेहरी बांध टेहरी विकास परियोजना का एक प्राथमिक बांध है जो उत्तराखंड राज्य के टेहरी जिले में स्थित है। इसे स्वामी राम तीर्थ सागर बांध भी कहते हैं। यह बांध हिमालय की 2 महत्वपूर्ण नदियों पर बना है, जिनमें से एक गंगा नदी की प्रमुख सहयोगी नदी भागीरथी तथा दूसरी भिलांगना नदी है, जिनके संगम पर इसे बनाया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि तिमिर का विलोम शब्द क्या होगा। तो तिमिर का विलोम शब्द होता है प्रकाश। ये आपको ध्यान में रखना है। तिमिर का अर्थ अंधकार होता है, इसलिए प्रकाश इसका विलोम शब्द होगा। परिभाषा जान लीजिए। किसी शब्द का विलोम शब्द उस शब्द के अर्थ से उल्टा या विपरीत अर्थ वाला होता है। इन शब्दों को विलोम शब्द या विपरीत अर्थक शब्द या विरोधार्थी शब्द कहते हैं। देखिए गाइस, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि विलोम शब्द और विपरीत अर्थी शब्द ये शब्द दोनों सेम ही होते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि इसका विलोम क्या होगा तो विलोम शब्द आपको बताना है। अगर विपरीत अर्थक शब्द पूछ लिया जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, उसका अर्थ विलोम शब्द ही होता है। जैसे कि हार जीत, आय व्यय, आजादी, गुलामी, नवीन, प्राचीन इत्यादि। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि शेरशाह सूरी ने किस वंश की स्थापना की। तो शेरशाह सूरी ने सूरी वंश की स्थापना की। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। 1537 में जब हुमायूं कहीं सुदूर अभियान पर थे तब शेरशाह ने बंगाल पर कब्जा कर सूरी वंश को स्थापित किया था। गाइस अगला क्वेश्चन, विराट कोहली ने शतकों के मामले में किसे पीछे छोड़ दिया। तो विराट कोहली ने शतकों के मामले में रिकी पॉन्टिंग को पीछे छोड़ दिया। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। विराट कोहली ने वनडे में अपने 46वें शतक के साथ किसी एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया। वही वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में महिला जयवर्धने का रिकॉर्ड तोड़ा। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि आर्टिकल 324 किससे संबंधित है। तो जान लीजिए इसके बारे में विस्तार पूर्वक। अनुच्छेद 324 चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित होना है। अनुच्छेद 325 में क्या है ये भी जान लीजिए। किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, नस्ल या लिंग के आधार पर शामिल होने या विशेष मतदाता सूची में शामिल होने का दावा करने के लिए अपात्र नहीं ठहराया जा सकता। अनुच्छेद 326 में क्या है ये भी जान लीजिए। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। अनुच्छेद 327 में क्या है, विधायिका के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 328 में क्या है,
किसी राज्य के विधानमंडल को ऐसे विधानमंडल के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की शक्ति। अनुच्छेद 329 में चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक। अगर बात की जाए कि वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है, तो वर्तमान में चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार। ये भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जाट जाटनी नृत्य कहाँ का लोक नृत्य। तो जाट जाटनी नृत्य जो है ये बिहार का लोक नृत्य है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, जाट जाटिन उत्तर बिहार का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है, खासकर मिथिला और कोसी क्षेत्र में। यहाँ पुरुषों और महिलाओं की एक जोड़ी द्वारा किया जाता है। जाट जटिन महिलाओं का नृत्य है और मानसून के दौरान चांदनी रात में किया जाता है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। बड़ी हुई लड़कियां और युवा गृहिणी आंगन में इकट्ठा होती हैं और ढोल के साथ आधी रात में सूर्योदय तक नृत्य करती हैं। बिहार में कुछ प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं, उनके बारे में जान लीजिए। देखिए बिहार में कुछ प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं, झिझिया नृत्य, कजरी नृत्य, शोर खिलौना नृत्य, होली नृत्य, झुमरी नृत्य और लौड़ा नृत्य। ये सभी जो नृत्य हैं ये बिहार के प्रसिद्ध नृत्य हैं। ये भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 को बैसाखी वाले दिन आनंदपुर साहिब में की। इस दिन उन्होंने सर्वप्रथम 5 प्यारों को अमृतपान करवाकर खालसा बनाया था। तत्पश्चात उन 5 यारों के हाथों से स्वयं भी अमृतपान किया। सिखों के प्रथम गुरु की अगर बात की जाए तो सिखों के प्रथम गुरु थे गुरु नानक देव। सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चुनाव आयोग किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। तो चुनाव आयोग 324 आर्टिकल के अंतर्गत आता है। इसमें देखिए गाइस, आर्टिकल 324 जो इसमें कार्यकलाप भारत में निर्वाचन प्रणाली आता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि 2022 वनडे मैच में भारत ने श्रीलंका को कितने रनों से हराया। तो 2023 वनडे मैच में भारत ने श्रीलंका को 317 रनों से हराया। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, टीम इंडिया ने 317 रन से जीत दर्ज की। भारत की ओर से मोहम्मद सिराज ने सबसे ज्यादा 4 विकेट झटके और एक खिलाड़ी को रन आउट किया। मोहम्मद शमी और कुलदीप यादव को 2-2 विकेट मिले। भारत ने श्रीलंका को 3-0 से क्लीन स्वीप भी कर दिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, भारत की सीमा भूटान के साथ कितनी दूरी तय करता है। तो भारत की सीमा भूटान के साथ कुल 699 किलोमीटर की दूरी तय करता है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, भूटान भारत के साथ कुल 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। भारत के 4 राज्य सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश और भूटान के साथ सीमा साझा करता है। तो देखिए भूटान की सीमा भारत के साथ कितने राज्यों को छूती है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में आपको। तो ये भी क्वेश्चन ध्यान रखिएगा आप लोग। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भूटान की सीमा भारत के कितने राज्यों को छूती है, तो कुल 4 राज्यों को छूती है। तो वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? 4 भारतीय राज्य जो भूटान की सीमा को स्पर्श करते हैं वो निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोशिका भित्ति किसमें नहीं पाई जाती। तो कोशिका भित्ति जो है ये जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। जीवन की सभी गतिविधियां कोशिकाओं द्वारा संचालित होती हैं। जीवों को उनमें मौजूद कोशिकाओं की संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। एक कोशिकीय जीव एकल कोशिका वाले होते हैं, जबकि बहुकोशिकीय जीवों में बड़ी संख्या में कोशिकाएं होती हैं। पौधों में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली दोनों होती हैं। कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में मौजूद होती है, जबकि यह पशु कोशिकाओं में अनुपस्थित होती हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। भारतीय महापुरुष और उनके नारे जान लीजिए, हे राम हे राम महात्मा गांधी का नारा है। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू। साम्राज्यवाद का नाश हो, भगत सिंह ने नारा दिया है। जय जय जगत का नारा दिया विनोबा भावे ने। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान ये नारा दिया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। मारो फिरंगी को मंगल पांडे ने नारा दिया था। दास्ता के हलवे से आजादी के सूखे चने कहीं अच्छे हैं, यह नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह भी नारा सुभाष चंद्र बोस का था। यह भी आपको ध्यान में रखना है। चिपको आंदोलन से संबंधित नेता कौन थे? तो चिपको आंदोलन से संबंधित नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। यह भी आपको ध्यान में रखना है। मैं फैक्ट जान लीजिए, इस आंदोलन की चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी की ओर से की गई थी और भारत के प्रसिद्ध सुंदरलाल बहुगुणा ने आगे इसका नेतृत्व किया। इस आंदोलन में पेड़ों को काटने से बचने के लिए गांव के लोग पेड़ से चिपक जाते थे। इसी वजह से इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन पड़ा था। अगला क्वेश्चन देखेगा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच कौन सी नदी विवाद चली थी? तो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच
कृष्णा नदी जल विवाद चली थी? ये आपको ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। कृष्णा नदी जल विवाद मुख्यतः कृष्णा नदी के जल के बंटवारे से संबंधित है, जो कई दशकों से इसी प्रकार चल रहा है। इस विवाद की शुरुआत पूर्ववर्ती हैदराबाद एवं मैसूर राज्यों के साथ हुई थी तथा बाद में महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच भी जारी रहा। सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया था? यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में किया था। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। 4 दिसंबर साल 1829 को लॉर्ड विलियम बेंटिक की अगुवाई और राजा राम मोहन राय जैसे भारतीय समाज सुधारकों के प्रयासों से सती प्रथा पर भारत में पूरी तरह से रोक लगी थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अरावली पर्वत की ऊंचाई कितनी? तो अरावली पर्वत की ऊंचाई 1722 मीटर। यह आपको ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। अरावली पर्वत के पश्चिमी भाग राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला जिसे राजस्थान में आड़ावाला पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है जो गोंडवाना लैंड का अस्तित्व है। यह संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला जो राजस्थान को उत्तर से दक्षिण 2 भागों में बांटती है। इसकी उत्पत्ति प्रेग्वियन युग यानी कि 45,000 लाख वर्ष में पूर्व में हुई। अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर सिरोही जिले में गुरु शिखर 1722/1727 मीटर है जो माउंट आबू सिरोही में है, जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली पर्वतमाला के आसपास सर्दियों में भील जनजाति निवास करती रही है। डोरा पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 868 मीटर। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा गैस, ये आपका एक क्वेश्चन चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित एक क्वेश्चन था, तो इसके बारे में जान लीजिए। नियम वर्ष 1831 में एक प्रयोगात्मक भौतिक विज्ञानी और रासायनिक माइकल फैराडे के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। फैराडे के नियम विद्युत चुंबकीय प्रेरण के 2 नियम है। पहला नियम एक चालक में ईएमएफ के प्रेरण का वर्णन करता है। दूसरा नियम चालक में उत्पादित ईएमएफ की मात्रा निर्धारित करता है। सो अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार 2022-23 में कितने किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क बनाया जाएगा? जान लीजिए इसके बारे में विस्तार पूर्वक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2022 को केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए संसद को बताया कि 2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का 25,000 किलोमीटर तक विस्तार किया जाएगा। यह फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, 25,000 किलोमीटर तक। सार्वजनिक संस्थानों के पूरक के लिए वित्त पोषण के नवीन तरीकों के माध्यम से 20,000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। यह विभिन्न तरीकों के माध्यम से माल की कुशल आवाजाही प्रदान करेगा, रसद लागत और समय को कम करेगा, समय समय पर सूची प्रबंधन में सहायता करेगा और थकाऊ दस्तावेजीकरण को समाप्त करेगा। यात्रियों की निर्बाध यात्रा के आयोजन के लिए एक ओपन सोर्स मोबिलिटी स्टैक की भी सुविधा होगी। यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो भी नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सभी बच्चों से अनुरोध है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।